बेवफाई, इनफिडेलिटी, ये उस नाजुक भरोसे को तोड़ देती है जिस पर रिश्ते बने होते हैं और पीछे बस बर्बादी छोड़ जाती है। लेकिन आखिर वो क्या होता है जो लोगों को अपने रिश्तों से भटकने पर मजबूर कर देता है? आम धारणा के विपरीत बेवफाई आमतौर पर प्यार की कमी या अपने साथी को दर्द देने की चाहत के बारे में नहीं होती है। इसके बजाय यह अक्सर व्यक्ति या रिश्ते के भीतर गहरे अनसुलझे मुद्दों का लक्षण होता है। ये मुद्दे पूरी न हो रही जरूरतों और भावनात्मक अलगाव से लेकर नई चीजों की चाहत और उत्तेजना तक हो सकते हैं। बेवफाई की जटिल गतिशीलता को समझने के लिए इन अंतर्निहित कारकों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इन कारकों की जांच करके हम बेवफाई की अधिक सूक्ष्म समझ हासिल कर सकते हैं, सरल निर्णयों से आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा दे सकते हैं। बेवफाई की कहानी में सबसे आम बातों में से एक है रिश्ते में पूरी न हो रही जरूरतें। ये जरूरतें भावनात्मक, शारीरिक या बौद्धिक हो सकती हैं और अक्सर पार्टनर के बीच प्रभावी संचार और भावनात्मक अंतरंगता की कमी से उपजी होती हैं। जब व्यक्ति अपने रिश्तों में अनसुना, अनदेखा या अप्रशंसित महसूस करते हैं तो वे कहीं और मान्यता और संतुष्टि की तलाश कर सकते हैं। जुड़ाव की मानवीय आवश्यकता मौलिक है, अंतरंगता और अपनेपन की एक बुनियादी लालसा। जब रिश्ते के भीतर यह जरूरत पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति खुद को उन लोगों की ओर आकर्षित पाते हैं जो उन्हें वह समझ, मान्यता या उत्साह प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें लालसा होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने पार्टनर से कम प्यार करते हैं, बल्कि यह पूर्णता और जुड़ाव की तलाश करने के लिए शक्तिशाली मानवीय प्रेरणा को उजागर करता है, भले ही इसका मतलब उनकी प्रतिबद्धता की सीमा से बाहर निकलना ही क्यों न हो। भावनात्मक अलगाव, जिसे अक्सर संचार की कमी, अंतरंगता और साझा अनुभवों की विशेषता होती है, बेवफाई को जड़ जमाने के लिए एक उपजाऊ जमीन बना सकता है। रिश्ते के भीतर पूरी न हो रही जरूरतों और भावनात्मक अलगाव के मूल कारणों को दूर करना उपचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जोड़ा साथ रहे या अलग हो जाए। मानव मस्तिष्क नयापन और उत्तेजना की तलाश के लिए बना है। एक रिश्ते के शुरुआती चरण अक्सर गहन जुनून, उत्साह और मादक नवीनता की भावना से युक्त होते हैं। जैसे जैसे रिश्ते परिपक्व होते हैं, यह शुरुआती चिंगारी फीकी पड़ सकती है और उसकी जगह एक अधिक आरामदायक, अनुमानित गतिशीलता ले लेती है। जबकि यह विकास स्वाभाविक और स्वस्थ है, कुछ व्यक्ति खुद को उन शुरुआती दिनों के जोश, पीछा करने के रोमांच और अज्ञात के मादक आकर्षण के लिए तरसते हुए पा सकते हैं। नवीनता की यह लालसा अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती है। कुछ व्यक्ति भावनात्मक संबंधों में शामिल हो सकते हैं, अपने प्राथमिक रिश्ते से बाहर बौद्धिक उत्तेजना और भावनात्मक संबंध की तलाश में। अन्य लोग शारीरिक अंतरंगता का पीछा कर सकते हैं, एक गुप्त मुलाकात के उत्साह और तीव्रता के लिए तैयार। सक्रिय रूप से अंतरंगता का पोषण करके, एक साथ नए अनुभवों की खोज करके और खुले संचार को बनाए रखकर जोड़े एक प्रतिबद्ध रिश्ते के संदर्भ में उत्साह और जुनून को बनाए रखने की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमारे पिछले अनुभव, खासकर हमारे बचपन के, हमारे विश्वासों, व्यवहारों और रिश्तों के तरीकों को गहराई से प्रभावित करते हैं। अनसुलझे आघात, लगाव के घाव और बेकार पारिवारिक गतिशीलता सभी वयस्कता में बेवफाई के बढ़ते जोखिम में योगदान कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने अपने बचपन में उपेक्षा, परित्याग या भावनात्मक अनुपलब्धता का अनुभव किया है, वे असुरक्षित आसक्ति शैली विकसित कर सकते हैं, जिससे वे अपने वयस्क संबंधों में मान्यता और आश्वासन की लालसा रखते हैं। अस्वीकृति का यह गहरा डर निरंतर प्रतिज्ञान की आवश्यकता के रूप में प्रकट हो सकता है, जिससे वे कई भागीदारों से ध्यान और स्नेह की तलाश करते हैं। थेरेपी इन गहरे मुद्दों का पता लगाने, स्वस्थ मैथुन तंत्र विकसित करने और अधिक सुरक्षित और पूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान कर सकती है। भाग 5, उम्मीदों का बोझ, सामाजिक मानदंड और अनुरूप होने का दबाव। प्यार, रिश्तों और बेवफाई के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने में सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे परिवारों, समुदायों और मीडिया से हमें जो संदेश मिलते हैं, वे रिश्तों के भीतर स्वीकार्य व्यवहार के बारे में हमारी धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में बेवफाई की व्यापक रूप से निंदा की जाती है,
इसे गंभीर सामाजिक परिणामों के साथ विश्वास के गंभीर विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। अन्य संस्कृतियों में विवाहेतर संबंधों को अधिक सहन किया जा सकता है, खासकर पुरुषों के लिए जो गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक भूमिकाओं और शक्ति की गतिशीलता को दर्शाते हैं। ये सामाजिक मानदंड बेवफाई के इर्द गिर्द गोपनीयता और शर्म का माहौल बना सकते हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए मदद लेना या उनके व्यवहार को चलाने वाले अंतर्निहित मुद्दों को दूर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सफलता, खुशी और रिश्ते के आनंद की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने का दबाव भी बेवफाई में योगदान कर सकता है। सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना और रिश्तों, बेवफाई और मानवीय इच्छा की जटिलताओं के बारे में खुले संवाद को बढ़ावा देना अधिक दयालु और समझदार वातावरण बनाने के लिए आवश्यक कदम है। बेवफाई का नतीजा विनाशकारी हो सकता है, जो अपने पीछे भावनात्मक बर्बादी का निशान छोड़ जाता है। विश्वास किसी भी स्वस्थ रिश्ते की आधारशिला चकनाचूर हो जाती है, जिससे पार्टनर खुद को ठगा हुआ, दिल टूटा हुआ और भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं। भावनात्मक पतन गहरा हो सकता है, न केवल इसमें शामिल व्यक्तियों को प्रभावित करता है, बल्कि उनके परिवारों, दोस्तों और सामाजिक दायरे को भी प्रभावित करता है। ठगा हुआ साथी अक्सर भावनाओं के बवंडर का अनुभव करता है, जिसमें सदमा, अविश्वास, क्रोध, उदासी और हानि की गहरी भावना शामिल है। स्वयं के मूल्य की उनकी भावना कोर तक हिल सकती है, क्योंकि वे अपर्याप्तता, असुरक्षा और आत्मदोष की भावनाओं से जूझते हैं। बेवफाई में लिप्त साथी कई तरह की भावनाओं का भी अनुभव कर सकता है, जिसमें अपराध बोध, शर्म, पछतावा, चिंता और अपने कार्यों के परिणामों का डर शामिल है। बेवफाई के बाद उपचार का रास्ता लंबा और कठिन होता है, जिसके लिए अत्यधिक साहस, करुणा और दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। बेवफाई की जटिलताओं को समझाने के लिए आइए एक काल्पनिक परिदृश्य पर गौर करें। सारा और डेविड की कल्पना कीजिए, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। एक गृहिणी सारा अपनी भूमिका में खुद को तेजी से अलग थलग और अप्रशंसित महसूस करती है। एक सफल कार्यकारी डेविड लंबे समय तक काम करता है, अक्सर उनके भावनात्मक संबंध की उपेक्षा करता है। सारा खुद को एक सहकर्मी मार्क के प्रति आकर्षित पाती है, जो एक सुनने वाला कान और मान्यता की भावना प्रदान करता है, जिसकी वह लालसा करती है। वे एक भावनात्मक संबंध शुरू करते हैं, अपने साझा बौद्धिक संबंध और भावनात्मक अंतरंगता में सांत्वना पाते हैं। यह परिदृश्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रशंसा, संबंध और भावनात्मक अंतरंगता के लिए पूरी न हो रही जरूरतें बेवफाई के लिए एक प्रजनन स्थल बना सकती हैं। इन परिदृश्यों की जांच करके हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं, संबंधों की गतिशीलता और सामाजिक दबावों के जटिल परस्पर क्रिया की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं, जो अक्सर इस दर्दनाक घटना में योगदान करते हैं। बेवफाई का पता चलना एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, जो अपने पीछे भावनात्मक तबाही का मंजर छोड़ जाता है। इसके बाद आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए अत्यधिक साहस, करुणा और दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। बेवफाई से उबरना एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। इसके लिए समय, धैर्य और खुद पर और रिश्ते में विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। खुला और ईमानदार संवाद सर्वोपरि है, जिससे पार्टनर अपनी पीड़ा, क्रोध और भय को सुरक्षित और सहायक वातावरण में व्यक्त कर सके। क्षमा, जबकि चुनौतीपूर्ण है, उपचार प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्षमा बेवफाई को माफ नहीं करती है, बल्कि ठगे हुए साथी को नाराजगी और कटुता की चपेट से मुक्त करती है। युगल चिकित्सा इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुरक्षित और संरचित स्थान प्रदान कर सकती है। संचार, सहानुभूति और एक दूसरे की आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। बेवफाई एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यह अक्सर पूरी न हो रही जरूरतों और भावनात्मक अलगाव का लक्षण है। ईमानदार संचार और भावनात्मक अंतरंगता को बढ़ावा देना आवश्यक है। कमजोरियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाकर जोड़े जीवन के तूफानों को पार कर सकते हैं। विश्वास, सम्मान और खुले संचार पर आधारित एक गहरा संबंध विकसित करें।